साथियों नमस्कार। चुनाव आयोग सच कह रहा है, चुनाव आयोग ही झूठ बोल रहा है। सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो ज्ञानेश कुमार बता सकते हैं, लेकिन इस सच झूठ के खेल में जो पिस रहा है वो है जनता, जिसको ये नहीं पता सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। नेता सच बोल रहा है या चुनाव आयोग, या चुनाव आयोग झूठ बोल रहे हैं या फिर नेता। इन सबके बीच में एक आंकड़ा घूम रहा है। आंकड़ा है 7 करोड़ 42 लाख या 7 करोड़ 45 लाख। दोनों आंकड़े चुनाव आयोग के नजर में सच हैं और दोनों ही आंकड़े एक ना एक सूरत में देखे जाएं तो झूठे भी हैं। लेकिन झूठ सच की लड़ाई में चुनाव फंस गया है। चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे हैं, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं और इस पर चुनाव आयोग सच झूठ के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग को आता ही नहीं है सामान्य सवालों का सामान्य जवाब देना। उन्हें आता है सामान्य सवालों का जटिल से जटिल हो सके वैसा जवाब देना, या फिर कुछ ऐसा जवाब दे देना जो पूरी तरीके से तर्कसंगत नहीं है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बिहार चुनाव की वोटर लिस्ट के बारे में। जब 6 अक्टूबर 2025 को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो पता चलता है कि बिहार में कुल वोटरों की संख्या 7 करोड़ 42 लाख है और यह संख्या 30 सितंबर को फ्रीज कर दी गई थी ना, यानी कि अब 30 सितंबर के बाद ना तो कोई वोटर का नाम काटा जा सकता है और ना ही जोड़ा जा सकता है। वही बात खुद ज्ञानेश कुमार ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई कि मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है, जिसमें कि मेल 3.92 और फीमेल 3.5 करोड़ हैं। मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है। बिहार में 7 करोड़ 42 लाख वोटर हैं, सबने मान भी ली। दूसरे फेज की वोटिंग के बाद जो प्रेस रिलीज सामने आई उसमें पता चला कि बिहार में कुल वोटर तो अचानक से बढ़ गए। अचानक से 2 महीने से भी कम के वक्फे में बिहार में 3 लाख करीब वोटर बढ़ा दिए गए। आखिरी प्रेस रिलीज आई तो पता चला 7 करोड़ 45 लाख वोटर हैं। 3 लाख वोटर कहां से आए, इस बात की जानकारी चुनाव आयोग अब तक तो नहीं दे पाया है, लेकिन अब तक सवाल कई पूछे जा चुके हैं। सवाल क्या है? रणविजय ने वो सवाल पूछे हैं। बिहार चुनाव में 3 लाख वोटर कैसे बढ़े? चुनाव की घोषणा के दिन 6 अक्टूबर 7 करोड़ 42 लाख वोटर, वोटिंग के बाद 11 नवंबर 7 करोड़ 45 लाख वोटर। ज्ञानेश कुमार ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि कुल वोटरों की संख्या 7 करोड़ 42 लाख है। ये 3 लाख वोटर कहां से आए, किसी को कुछ नहीं पता है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। वो स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर साफ तौर पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आप साफ तौर पे देख सकते हैं जो 6 अक्टूबर का आंकड़ा है वो 7 करोड़ 42 लाख का है और जो 11 नवंबर का आंकड़ा है वो 7 करोड़ 42 लाख 26,858 वोटों का है। ये अचानक से वोट कैसे बढ़ रहे हैं, चमत्कार कैसे हो रहा है, ज्ञानेश कुमार ये नहीं बता पाएंगे, हम आपको पहले ही बताए दे रहे हैं। लेकिन फिर भी विपक्ष के नेता लगातार सवाल पूछ रहे हैं। ये स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए भूपेश बघेल लिख क्या रहे हैं ये जरा जान लीजिए। सच क्या है केचुआ? केचुआ हमारा आपका केंद्रीय चुनाव आयोग। कहते हैं कि झूठ बोलो तो याद रखना पड़ता है, लेकिन सच हमेशा एक जैसा रहता है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 30 सितंबर को बिहार में कुल मतदाता 7 करोड़ 42 लाख थे, पर मतदान के दिन बढ़कर 7 करोड़ 45 लाख हो गए। दोनों ही आंकड़े चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज में हैं। चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज में दोनों ही आंकड़े हैं। कौन सा सच है, कौन सा झूठ है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं बताने वाला। अगर जवाब मिलेगा भी तो साफ तौर पे कह दिया जाएगा भैया प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। प्रिंटिंग मिस्टेक, जिस अधिकारी ने प्रिंटिंग मिस्टेक करी है, जिस क्लर्क ने प्रिंटिंग मिस्टेक करी है, उसको आजीवन कारावास की सजा क्यों नहीं सुना देते आप लोग? भूपेश बघेल के इसी ट्वीट को कोट ट्वीट करते हुए कंचना यादव आरजेडी की प्रवक्ता लिख रही हैं, इसे बचाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ही तो है। अगर इनकी कोई गलती भी दिख जाएगी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई एक सामान्य रास्ता निकाल देगा, जिस गली से होते हुए
हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त एक सेफ जोन में पहुंच जाएंगे। अब इसके बाद एक और अलग एंगल इस कहानी में आपको बताना चाहता हूं। आज तक के एक रिपोर्टर हैं जो कि रिपोर्टर्स ऑफ एयर नाम के एक पॉडकास्ट में शरीक होते रहते हैं और अपने विचार रखते रहते हैं। ज्यादातर ये बीजेपी को कवर करते हैं और इन्होंने रिपोर्टर ऑफ एयर के एक एपिसोड में बताया जो कि बिहार चुनाव के बाद रिकॉर्ड हुआ था। उन्होंने बताया कि उन्हें एक कार्यकर्ता मिले जिन्होंने बताया कि हमने 2 जगह वोट डाल दिए, यानी जहां हम रहते हैं पटना में वहां पर भी हमारी पर्ची आ गई थी और हमारे गांव में वहां पर भी पर्ची आ गई थी। तो भैया वोट कैसे डाला? क्योंकि एक बार वोट डालने पर तो स्याही लगा दी जाती है ना। एक जगह स्याही लगने के बाद इन्होंने एक नायाब तरीका निकाला। पपीते का पत्ता काटिए, उसमें से आपको एक सफेद दूध जैसा तरल निकलता हुआ दिखाई देगा। उसको अगर आप रगड़ते रहे उस स्याही पे, चुनाव आयोग वाली स्याही पे, तो फिर वो स्याही हट जाती है। स्याही हटाकर दूसरी जगह पे वोट डाल दिया। देखिए कितनी सामान्य सी प्रक्रिया है, कितना निष्पक्ष चुनाव है। और ये बात उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कही है। बीवी श्रीनिवास ने ये वीडियो शेयर किया है और लिखा है, सुनिए बीजेपी के कार्यकर्ता कैसे एक नहीं 2-2 वोट डाल रहे हैं। 2-2 वोट, एक व्यक्ति। अद्भुत है। अगर बीजेपी के राज में आपको 2 वोट डालने का अधिकार मिल गया है तो फिर आपको इससे ज्यादा अच्छे दिन कहां ही चाहिए। इससे ज्यादा आप अधिकार क्या ही लेंगे। एक व्यक्ति 2 वोट, भाई वाह। अगर आपको यह खबर जरूरी लगती है तो फिर अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह की खबरों को और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।